बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी चिकन स्नैक्स रेसिपीज़। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपीज़ अच्छी लगेगी। अगर रेसिपीज़ पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज़। इसके लिए हमें चाहिए चिकन 300 ग्राम। आप चिकन बगैर हड्डी के लें और इसको छोटे छोटे पीसों में काट लें। देखें, आप इस साइज़ के इसके पीस काट लें और फिर आप इसे एक बाउल पर या बर्तन में डाल लें और साथ में सुरख मिर्च पीसी हुई आधा चम्मच शामिल करें और साथ में नमक आधा चम्मच डाल लें। अब आप इसमें काली मिर्च पीसी हुई 1/4 चम्मच शामिल करें और फिर हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच इसमें डाल लें। इनको डालने के बाद अब आप इसमें ज़ीरा पिसा हुआ आधा चम्मच शामिल करें। साथ में आप खुश्क धनिया पिसा हुआ आधा चम्मच शामिल कर लें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद अब आप अदरक 1 से 1.5 चम्मच इसको आप पीस लें या आप इसे कूट लें। कुटा हुआ अदरक और लहसुन डालने के बाद अब आप इसमें नींबू 1 अदद इसको काट कर इसका रस निचोड़ कर इसके ऊपर शामिल करें। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद अब आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसको हाथ के मदद से खूब अच्छी तरह मिक्स करें। सारे पीसों के ऊपर मसाले को खूब अच्छी तरह जज़ब करें। देखें, एक एक पीस पकड़ के आप इसको खूब अच्छी तरह मैश करें। इसी तरह सारे मसाले को मिक्स करने के बाद आप इसे 35 से 40 मिनट के लिए छोड़ दें। इसको आप ढाँप कर एक साइड पर रख दें। इतनी देर में आप 2 अदद आलू दरमियाने साइज़ के लें। इसका छिलका उतार कर इसको आप क्रश कर लें। देखें, आप इसको इस तरह का आप इसे कटर कर लें। आप इसको हाथ से भी काट सकते हैं और इसको कटर के साथ भी इससे आसानी से इसके पीस जो हैं वो बना सकते हैं। इसी तरह के आप पीस जो हैं वो तैयार कर लें। अब आप एक अलग बाउल में 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर शामिल करें। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद अब आप इसमें एक चुटकी नमक डाल लें। नमक डालने के बाद आप थोड़ा सा पानी डालें और इसको मिक्स कर लें। पानी आप पहले थोड़ा सा डालें और फिर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। इस पानी को अच्छी तरह मिक्स करने ताकि इसके अंदर गिल्टी ना हो। फिर आप इसमें थोड़ा सा और पानी शामिल कर लें और इसका अमेज़ा सा बना लें, जो ना ज़्यादा गाढ़ा हो ना ज़्यादा पतला, बिल्कुल इस तरह का अमेज़ा जो है वो बना लें। अब हमारे पास तीनों चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। अब आप एक पीस आलू का जो हमने काट के या क्रश करके रखे हुए थे इसका उठाएं। इसको आप कॉर्नफ्लोर में अच्छी तरह डुबोएं और फिर आप इसके दरमियान चिकन का एक पीस रखें और इसको स्टिक के साथ परो दें। देखें, इस तरह आप इसको परो दें। इस तरह एक बहुत ही स्टाइलिश और ख़ूबसूरत सा स्नैक जो है वो तैयार हो जाएगा। इसको आप बनाकर एक प्लेट पर रखते जाएं। इसी तरह आप बाकी स्नैक जो हैं वो तैयार कर लें। देखें, कितने अच्छे और प्यारे स्नैक्स लग रहे हैं। अब आप सारे स्नैक्स तैयार करने के बाद ऑयल या घी को अच्छी तरह गर्म करें और फिर एक एक करके स्नैक्स इसमें डालते जाएं। इसको आप लो आंच पर अच्छी तरह डीपली फ्राई करें। सारे स्नैक्स डालने के बाद आप इसको लो आंच पर अच्छी तरह 12 से 13 मिनट तक फ्राई करें ताकि स्नैक जो हैं वो अंदर तक डीपली फ्राई हो जाएं और क्रिस्पी भी तैयार हों। दरमियान में आप इनको हरकत दें और फिर आप इनकी साइड जो है वो चेंज करें ताकि ये चारों साइड से अच्छी तरह डीपली फ्राई हो जाएं। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही होंगी। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं, इसके बारे में अगर आप कोई राय देना चाहते हैं या सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें ताकि मैं आपके लिए इससे बेहतर और आपकी राय के मुताबिक रेसिपीज़ मुहैया कर सकूं। देखें, इसी तरह आप स्नैक्स को अच्छी तरह ब्राउन कर लें और फिर आप इनको निकाल लें। जब स्नैक जो है वो अच्छी तरह इसका कलर चेंज हो जाए तो आप इसे निकाल लें और जालीदार बर्तन में रखें ताकि तेल अच्छी तरह रिमूव हो जाए। अब आप सारे स्नैक तैयार करने के बाद प्लेट में रखें। इसको स्टिक जो है इसकी अलग कर लें। आसानी के साथ इसकी स्टिक जो है वह अलग करने के बाद अब मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। स्नैक जो है वह अंदर तक डीपली
फ्राई हुआ है, वह जला हुआ भी नहीं है और कच्चा भी नहीं है। देखें कितना अच्छा और क्रंची और टेस्टी स्नैक तैयार हुआ है। आप इसको केचप के साथ, चटनी के साथ या चाय के साथ जैसे आप पसंद करें आप नोश फरमाएं। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपीज़ के साथ। रेसिपीज़ को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस दुआ के साथ कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।